हेलो फ्रेंड्स, अब हम जीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर का 2019 के पेपर का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर लिंक में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने एक से 100 एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। विच एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रिलीज्ड फर्स्ट बीटी कॉटन हाइब्रिड इन गुजरात इन 2012? तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो कॉटन का मेनली रिसर्च स्टेशन है सूरत में। तो सूरत रिसर्च स्टेशन में फर्स्ट बीटी कॉटन हाइब्रिड रिलीज हुई थी, और सूरत रिसर्च स्टेशन नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो उसमें क्या आएगा? तो इस ऑप्शन में आएगा NAU नवसारी आएगा। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। द स्टोमेटल इंडेक्स डायरेक्टली अफेक्ट द, मीन्स के स्टोमेटल इंडेक्स मीन्स क्या? नंबर ऑफ स्टोमाटा फॉर्म टू टोटल नंबर ऑफ एपिडेमिक सेल। इसके जितना ज़्यादा स्टोमाटा सेल होगा तो उतना क्या रहेगा? ट्रांसपीरेशन ज़्यादा रहेगा, उतना रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा। तो इसमें क्या आएगा? रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया? तो एक्सपोर्ट में कौन आएगी? ये APMC है, नाफेड है, ये APMC है। वो क्या करेगी? इंडिया में ही कलेक्ट करेंगी। तो इसमें क्या आएगा? अपेडा। अपेडा का अगर आपको फुल फॉर्म मालूम है तो उस पर से ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये क्या है? एक्सपोर्ट एजेंसी है। तो अपेडा का क्या फुल फॉर्म है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस पर से आपको अपेडा इसमें ये आएगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन द ईयर, तो इसमें वो कौन से ईयर में सेटअप हुआ था? तो वो 1963 में। विच इज़ अ नॉन रूमिनेंट एनिमल? अब आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। विच इज़ अ नॉन रूमिनेंट, स्टूडेंट क्या समझते हैं? रूमिनेंट एनिमल, तो वो क्या लिख देते हैं? तो सिर्फ इसमें साफ बोला है नॉन रूमिनेंट, तो वो नॉन रूमिनेंट क्या कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल रूमिनेंट मीन्स वो व्हाट? तो जो प्रोसेस ऑफ रिच्यूनिंग, जो जुगाली करने वाला पशु है तो वो क्या है? रूमिनेंट है। और जो नॉन रूमिनेंट है तो वो क्या है? तो उसमें आएगा हॉर्स, क्योंकि सिप है वो क्या है? रूमिनेंट है। विच एनिमल हैज़ वेलोइंग हैबिट? वेलोइंग मीन्स वन टाइप ऑफ लेजीनेस, रिलैक्सर। तो लेजीनेस रिलैक्सर किस में देखा जाता है? तो वो बफेलो में। एन एग सेल इज कम्पोज्ड ऑफ, एग सेल में क्या है? कैल्शियम, मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसमें आएगा CaCO3, मीन्स की कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। अब व्हाट डज IPR स्टैंड फॉर? IPR स्टैंड फॉर मीन्स व्हाट? तो इसमें क्या आएगा? IPR मीन्स, IPR का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन। अगर मैंने कोई इनोवेशन किया है, कोई भी एग्रीकल्चर के, जैसे कि मैंने कोई वेराइटी रिलीज की है, तो मेरे को क्या मिलेगा? IPR मिलेगा। तो वो क्या है? लीगल राइट है मेरा। तो जैसे कि कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो वो क्या है? वन टाइप ऑफ IPR। तो इसमें क्या आएगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आएगा। विच टेस्ट रिक्वायर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन पेटेंटिंग ऑफ अ वेराइटी? तो वो कौन सा टेस्ट है? DUS। DUS मीन्स डिस्टिंक्शनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। तो वो टेस्ट से क्या होगा? पेटेंट हमको मिलेगा। तो इसमें आएगा DUS। ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग और बर्डिंग यूनियन टेक प्लेस थ्रू विच टिश्यू? तो इसमें क्या आएगा? कैम्बियम। कैम्बियम क्या है? लेयर बिटवीन जाइलम एंड फोइलम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। आगे विच प्लांट इज यूज्ड फॉर इंडिकेशन ऑफ परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट? तो इसमें क्या है? तो क्या आएगा? तो उसमें सनफ्लावर आएगा। तो उसमें आएगा सनफ्लावर। अब हम आगे देखेंगे। फ्लेयर्ड स्क्वायर इन कॉटन, क्या? फ्लेयर्ड स्क्वायर इन कॉटन इज द इंडिकेशन ऑफ डैमेज बाय। तो इसमें क्या आएगा? एरियास स्पीसीज। फ्लेयर्ड स्क्वायर क्या है? तो डैमेज जो फ्लावर बर्ड है वो प्री मैच्योर से पहले ओपन हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो फ्लेयर्ड स्क्वायर। ये क्यों है? तो जो एरियास कैटरपिलर है वो क्या करेगी? फीड थ्रू द टर्मिनल बर्ड्स ऑफ द शूट एंड मूव डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, और इसकी वजह से क्या होगा? पजिल्स डाइंग शूट बिफोर फ्लावरिंग। तो इसमें क्या आएगा? एरियस स्पीसीज जो कैटरपिलर है वो आएगा, वो इंसेक्ट आएगा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल विल अफेक्ट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गए तो उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर जो फील्ड है बाहर का उसकी ज़्यादा इसी होगी तो ऑस्मेटिक में वाटर का मूवमेंट प्लांट से सॉइल की तरफ जाएगा,
तो इसकी वजह से क्या प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ऑस्मेटिक पोटेंशियल आएगा। ग्रेविटेशनल और इसी से कोई रिलेटेड नहीं है, उनका कोई रिलेशन नहीं है। अब आगे, द मीट ऑफ एडल्ट शिप इज नॉन एज, तो एडल्ट शिप है उसके मीट को हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, मटन। बीफ किसको बोलते हैं, जो कैटल का है, काऊ का जो मीट है तो उनको क्या बोलेंगे, बीफ बोलेंगे। बाद में पोर्क, तो पोर्क हम किसके मीट को बोलते हैं, तो जो पिग है, तो पिग का जो मीट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोर्क। तो इसमें क्या आएगा, एडल्ट शिप का जो मीट है तो वो क्या आएगा, मटन। अगर इसके वजह से एडल्ट कैटल होगा तो बीफ आता, एडल्ट पिग होता तो पोर्क आता। विच इज़ द लीड बैंक फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस इन द कंट्री, तो हमको मालूम है तो वो कौन सी बैंक है, तो वो है नाबार्ड। कब इस्टेब्लिश हुई थी, और भी क्वेश्चन नाबार्ड में मोस्टली कौन सा आता है, तो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो वो था 12 जुलाई 1982। तो कब हुआ था, 1982 में नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वो वॉज द इनिशिएटर ऑफ इटावा प्रोजेक्ट, तो वो कौन थे, तो अल्बर्ट मेयर से। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो है जयपुर राजस्थान में। तो वो कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में। मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच एलिमेंट, तो मिल्क के अंदर पोटेशियम फॉस्फोरस नाइट्रोजन है, पर क्या है, आयरन डेफिशिएंट है, आयरन उसमें कम है, तो उसमें क्या आएगा, तो वो आएगा आयरन। अब फर्स्ट क्लोनिंग इन एनिमल वॉज सक्सेसफुल डन इन, तो वो हमको मालूम है, तो वो किस में था, जो डॉली नाम का जो शिप था उसमें सबसे पहले क्लोनिंग हुआ था। और वो किस वजह से डेथ हो गया था, जो डॉली शिप था, जो फर्स्ट क्लोन था, तो वो लंग डिसीज की वजह से उसका बाद में क्या हो गया था, डेथ हो गया था। क्लोन मीन्स वन टाइप ऑफ कॉपी। व्हाट इज द यूज ऑफ रिपर, तो रिपर जो है, तो हम देखते हैं जो गेहूँ के बड़े बड़े रिपर होते हैं तो वो क्या है, बड़े बड़े मशीन होते हैं, तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ रिपर। तो वो किसके लिए यूज होते हैं, तो क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए। सीडलेसनेस इन ग्रेप इज ड्यू टू पार्थेनोकार्पी, ग्रेप में सीड क्यों नहीं है, क्योंकि पार्थेनोकार्पी की वजह से। पार्थेनोकार्पी मीन्स क्या, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना ही जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। किसी की वजह से सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर कॉमर्शियली, तो शुगर केन, जरबेरा, बनाना में तो मोस्ट पॉपुलर है, शुगर केन में भी पॉपुलर है, वीट में ये उतना पॉपुलर नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, वीट आएगा। द डैमेजिंग स्टेज ऑफ वाइट ग्रब अटैक इज, वाइट ग्रब का है तो वो डैमेजिंग कौन सा स्टेज है, तो दोनों ही है। जो ग्रब है, वाइट ग्रब है, वो मोस्टली डैमेजिंग इंसेक्ट है, वो क्या करता है, तो जो प्लांट के रूट है उसको खा जाता है। और एडल्ट है तो वो प्लांट के जो लीफ होते हैं उस पर वो अटैक करता है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें दोनों आएगा, तो इसमें ग्रब एंड एडल्ट दोनों आएगी। अब हम देखेंगे 224वां क्वेश्चन। मैक्सिमम एडिबल ऑयल इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बाय, तो मोस्टली हम इधर कौन सा वो प्रोडक्शन होता है, तो ग्राउंड नट। तो मोस्टली क्या, कौन सा प्रोडक्शन रहेगा, ग्राउंड नट का, तो उसका ऑयल रहेगा, तो इसमें क्या आएगा, ग्राउंड नट। व्हाट डज ईएसपी रिफर्स टू विथ रिस्पेक्ट टू सोइल, हमने पार्ट 1 में ईएसपी के बारे में डिस्कशन किया था। ईएसपी मीन्स एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अगर वो 15 से ज़्यादा हो, 15 से ज़्यादा होगा तो वो सॉइल कौन सी रहेगी, तो वो सोडिक सॉइल रहेगी। आगे, वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल डिसीज इन चिली, तो वो क्या है, मेनली वेक्टर लीफ कर्ल जो वायरस है तो उसका वेक्टर क्या है, तो वो व्हाइट फ्लाई है। प्रोपोगेशन ऑफ ग्लेडियोलस इज जनरली डन थ्रू, तो वो किससे प्रोपोगेशन होता है ग्लेडियोलस का, तो वो कॉम से। कॉम क्या है, राउंडेड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो सॉइल के अंदर रहते हैं। ग्रो आउट टेस्ट ऑफ सीड इज डन फॉर, ग्रो आउट टेस्ट क्यों हम करते हैं, तो वो जेनेटिक प्योरिटी, कोई भी प्लांट है वो जेनेटिकली प्योर है, उसके सेम कैरेक्टर है जो ब्रीडर ने बताया है, तो उसका टेस्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो जीओटी टेस्ट, उसको हम क्या और भी बोलते हैं, ग्रो आउट टेस्ट। और दूसरा हमने आगे डिस्कशन किया था तो वो कौन सा था, तो टेट्राजोलियम टेस्ट था। तो वो हम क्यों करते हैं, तो सीड वियाबिलिटी को चेक करने के लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या आएगा, टेट्राजोलियम में वियाबिलिटी, और जीओटी ग्रो आउट टेस्ट ऑफ सीड इज डन फॉर जेनेटिक प्योरिटी। The infamous Bengal famine of 1943 caused a serious damage to rice crop due to तो Helminthosporium oryzae। तो जो 1943 में जो फेमाइन था उसमें कितने लोग मारे गए थे, तो 20 से 30 लाख लोग फेमाइन की वजह से सिर्फ ये
डिसीज की, ये ब्लास्ट की वजह से 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे। तो इसमें क्या आएगा, हेलमिंथोस्पोरियम ओरिएज़ाई आएगी। वो प्रोपोज्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का किसने प्रोपोज किया था, तो वो हमको मालूम है, वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वो थे वॉटसन एंड क्रिक। कब उन्होंने किया था, 1953 में। कब किया था उन्होंने, 1953 में। और इसकी वजह से उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। ही गॉट अ नोबेल प्राइज। लिटल लिप डिसीज इन ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। लिटल लिप ऑफ ब्रिंजल इज ड्यू टू माइकोप्लाज्मा। और हम उसको क्या बोलते हैं, अल्सो फाइटोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, तो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, तो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। विच एमिनो एसिड इंक्रीज इन प्लांट अंडर ड्रॉट, तो वो क्या है, प्रोलाइन। प्रोलाइन एमिनो एसिड है, वो अगर स्ट्रेस कंडीशन है, ड्रॉट कंडीशन है, तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टूवर्ड और अवे फ्रॉम द लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। तो उसमें क्या आएगा, फोटोट्रोपिज्म। फोटोसिंथेसिस हमको मालूम है कि लाइट की हाजिरी में जो CO2 और H2O को यूज़ करके जो शुगर फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटो रेस्पिरेशन मीन्स वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें क्या आएगा, फोटोट्रोपिज्म। मैलिक हाइड्रेटाइज्ड इज अ हार्मोन यूज्ड टू, MHQ यूज होता है तो सप्रेस ग्रोथ। किस किस में यूज होता है, पोटैटो ओनियन में जो स्प्राउटिंग प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज होता है, तो मैलिक हाइड्रेटाइड, तो वो क्या आएगा, सप्रेस ग्रोथ। मोस्टली पोटैटो और ओनियन में जो स्प्राउटिंग है उसको क्या वो करता है, तो उसको स्टॉप करता है। अब हम 35वां क्वेश्चन देखेंगे। विच डेफिशिएंसी कजेज विप्टेल डिसीज इन कॉलीफ्लावर, तो उसमें क्या आएगा, मोलिबेडम। उसमें क्या आएगा, मोलिबेडम। अगर बुटोनिंग डिसीज बोला है, वैसे ये डिसीज नहीं है, क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विप्टे बुटोनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला है, तो क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। विच प्लांट हैज अ क्रेंच टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी, तो वो C4 प्लांट है, मेज। तो उसमें क्रेंच टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी हम देखते हैं। आगे वो इंट्रोड्यूस T&V सिस्टम एक्सटेंशन इन इंडिया, तो वो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे डी बेनर। तो वो किसने T&V किया था, तो वो डी बेनर ने। बाद में विच डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैटल टू ह्यूमन, तो वो कौन सा था, तो एंथ्रेक्स था। वो क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल इलनेस है, तो वो कैटल में से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। द SI यूनिट ऑफ सोलर इरेडिएशन इज वॉट्स पर स्क्वायर मीटर, तो इसमें क्या आएगा, वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। एक्यूएचई डिसीज इन राइस इज ड्यू टू, तो वो कौन से टॉक्सिसिटी, तो H2S की टॉक्सिसिटी की वजह से एक्यूएचई डिसीज राइस में आता है। तो H2S मीन्स क्या, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो वो किसकी वजह से आता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी की वजह से आता है। द एफिशिएंसी ऑफ सरफेस इरिगेशन इज, सरफेस इरिगेशन की कितनी एफिशिएंसी है, वो है 30 से 50%। 70 से 80% की किसकी है, तो वो स्प्रिंकलर इरिगेशन की। और मोर देन 90% किसकी है, तो वो ड्रिप इरिगेशन की। तो सरफेस इरिगेशन की एफिशिएंसी की कितनी है, तो 30 to 50%। इसमें आएगा 30 to 50%। द एग्रो क्लाइमेटिक जोन 5 ऑफ गुजरात स्टेट रिप्रेजेंट, तो वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। तो जो 5वां जोन है, तो वो ये दोनों रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज आत्मा स्टैंड फॉर, आत्मा का मेनली फुल फॉर्म क्या है, तो आत्मा का फुल फॉर्म आपको मालूम है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था 2005 में। आत्मा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 2005 में। अब ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, तो हमको मालूम है ब्लू रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विथ फिशरीज। ओके, मीट में पिंक रिवोल्यूशन, मिल्क में वाइट रिवोल्यूशन, येलो तो ऑयल में। तो इसमें क्या आएगा, ब्लू में फिशरीज आएगा। रीजन बिहाइंडिंग लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मीन्स के पुअर फार्मर की वजह से उनके पास फाइनेंशियल उतने नहीं है। लेक ऑफ कंप्लीट नॉलेज ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, और क्या है, स्मॉल होल्डिंग। मोर देन 80% फार्मर आर स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स। तो ये इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, तो इसमें क्या, तो जो ये 2,4-D है, तो 2,4-D क्या है, सिलेक्टिंग है, एट्रेजाइन सिलेक्टिव है। तो इसमें क्या आएगा, ग्लाइफोसेट आएगा।
ग्लाइकोसेट है, ग्रामोक्सोन है, तो वो क्या है, नॉन सिलेक्टिव है। व्हाट इज द यूजुअल वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी, तो वो क्या है, -0.33 बार्स, तो इसमें ये आएगा। नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्टोमेटल कंडक्टेंस, तो वो क्या है, लिप पोरोमीटर। लिप पोरोमीटर कितने स्टोमाटा है लिप में, वो क्या करेगा, मेजर करेगा। फोटोमीटर क्या करेगा, मेजर तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन करेगा। फोटोमीटर क्या करेगा, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन मेजर करेगा। मैनोमीटर यूज्ड टू मेजर प्रेशर, प्रेशर को मेजर करना है तो वो क्या करेगा, मैनोमीटर मेजर करेगा। एनोमीटर क्या करेगा, तो वो विंड की स्पीड मेजर करेगा, तो इसमें क्या आएगा, लिपोमीटर। फोटोमीटर क्यों है, तो वो ट्रांसपीरेशन रेट को मेजर करने के लिए है। क्रॉप लॉगिंग इज डन फॉर, क्रॉप लॉगिंग इज डन फॉर, तो क्रॉप लॉगिंग क्या है, तो क्रॉप लॉगिंग एंड क्रॉप लॉजिंग, इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो क्रॉप लॉगिंग है वो क्या है, इज अ मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन, टेस्टिंग सुटेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर, एसेसिंग क्रॉप डैमेज, तो इसमें क्या आएगा, मेनली असेसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी स्पेशल वेरिएशन। क्रॉप लॉजिंग क्या है, तो रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड रिजल्ट इन फॉलिंग डाउन ऑफ फ्रॉम प्लांट एट ग्रेन मेचुरेशन स्टेज, मीन्स कि जब हाई विंड की वजह से प्लांट गिर जाता है तो वो क्या है, क्रॉप लॉजिंग है, तो उसको ये मेनली उसका डिफरेंट है। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एन इंटरव्यू विथ एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन रेडियो इज मास मीडिया मेथड, क्योंकि रेडियो है वो ज़्यादातर लोग सुनेंगे, उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो वो क्या है, मास मीडिया मेथड। द मीट ऑफ पिग इज नॉन एज, हमने आगे भी डिस्कशन किया था। मटन मीन्स क्या, तो जो शिप का मीट है तो वो क्या है, मटन। चिकन मीन्स क्या, तो वो जो मुर्गी का है बीफ, तो वो क्या है, चिकन। जो कैटल का मीट है तो वो क्या है, बीफ। और जो पिग का मीट है तो वो क्या है, पोर्क। तो ये क्या, द मीट ऑफ पिग इज नोन एज पोर्क, तो जो ये है तो उसको क्या बोलेंगे, पोर्क बोलेंगे। अब हम आगे देखेंगे 252वां क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड इज इन द एरिया ऑफ, तो वो कौन सा एरिया है, तो मेनली डेयरी है एरिया, तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज मैक्सिमम अवेलेबल टू प्लांट, तो इसमें क्या आएगा, कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर का क्या होगा, वो पर्कुलेशन करके जमीन के अंदर चला जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो प्लांट यूज नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या आएगा, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर मीन्स कौन सा वाटर, वाटर दैट रिमेन इन द सॉइल आफ्टर ग्रेविटेशनल वाटर इज ड्रेनेड आउट, तो वो क्या आएगा, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल बिकॉज ऑफ कोहेशन एंड अडेशन फोर्स, तो इसमें कैपिलरी वाटर आएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कजेस खेरा डिसीज इन राइस, तो हमको मालूम है जिंक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से खेरा डिसीज राइस में आएगा। अ प्लांट विथ 4 नंबर क्रोमोसोम विल बी कॉल्ड, 4 मीन्स क्या, तो टेट्राप्लॉइडी। 4 मीन्स क्या, तो वो क्या आएगा, तो टेट्राप्लॉइडी। डिप्लॉइडी मीन्स 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। टेट्राप्लॉइड मीन्स 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसके एग्जाम्पल क्या आएगा, तो वो है ड्यूरम ब्रीड, तो क्या है, ड्यूरम ब्रीड। हेक्साप्लॉइड मीन्स 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो वो क्या है, ब्रीड ब्रीड। और पॉलीप्लॉइड मीन्स मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसमें आएगा 4 नंबर मीन्स टेट्राप्लॉइड आएगा। अम्रपाली इज क्रॉस बिटवीन, अम्रपाली कौन सा है क्रॉस है, तो वो है दशहरी एंड नीलम। दूसरों के भी क्रॉस आपको एग्जाम में 2021 के योग के एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो कौन से है, मेनली एग्रोबैक्टीरियम मेडिएट है, तो वो कौन सी मेथड है, तो वो है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएट है। वाई आर द फिशरी इंडस्ट्री सो वेल डेवलप्ड इन गुजरात, क्यों, क्योंकि गुजरात के पास पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है, कितना है, तो 1600 किलोमीटर, तो इसकी वजह से गुजरात के अंदर फिशरी इंडस्ट्री जो मोस्टली जो सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर डेवलप हुई है, तो इसमें क्या आएगा, लॉन्ग कोस्टल लाइन, कितने हैं, तो 1600 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है। विच इज म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास कौन सा है, तो वो क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें कितना परसेंट पोटास रहता है, तो वो 58 से 60% पोटास रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ मिल्क लेट डाउन, मिल्क
लेट डाउन कौन से में रहेगा, तो वो हीटिंग में रहेगा, तो वो उसमें मेनली कौन सा वो कंटेंट रहता है, वो है ऑक्सीटोसिन। एटमोमीटर इज यूज्ड फॉर, तो यूज्ड टू मेजर, अगर हमको प्रेशर मेजर करना है तो वो हम क्या यूज़ करेंगे, तो बैरोमीटर। विंड वेलोसिटी यूज़ करनी है तो वो हम क्या यूज़ करेंगे, तो एनेमोमीटर। तो इसमें क्या आएगा, अगर हमको ह्यूमिडिटी मेंटेन कर वो मेजर करनी है तो वो हाइग्रोमीटर। तो इसमें क्या आएगा, मेजरिंग इवापोरेशन। तो एटमोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग इवापोरेशन। विच एलिमेंट हेल्प ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, तो हमने मेनली बोरॉन के रोल में ये पढ़ा था, लेक्चर में ही डिस्कशन किया था, ये यूनिक एग्री चैनल पे ही हमने अपलोड किया था। उसमें क्या तो आएगा, बोरॉन आएगा। अब हम 263वां क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल pH ऑफ 6.2 इंडिकेट दैट द सॉइल इज, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल, मोर देन 7 है तो वो अल्कलाइन सॉइल। अगर इसका एक्सटेंडेबल सोडियम परसेंटेज मोर देन 15 है तो वो सोडिक। विच इज़ द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप इन इंडिया, तो वो कौन सा है, नेलर्स। तो वो कौन सा है, नेलर। विच प्लाउ इज यूज्ड फॉर डीप प्लाउइंग विथ मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल, तो कल्टीवेटर, एमपी प्लाउ, डिस्क हैरो में क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस रहेगा, तो इसमें आएगा चिसेल प्लाउ। एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड इज अ क्रॉस बिटवीन, तो वो क्या है, इंटरस्पेसिस मीन्स डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, जो एफसीआई है तो वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो एफसीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। वो कब हुआ था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में, तो उसमें 1965 आएगा। अब 268वां क्वेश्चन, सीड यूज्ड टू फार्मर फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन आर नॉन एज, तो सर्टिफाइड सीड। अगर सबसे पहला सीड है तो वो न्यूक्लियस ब्रीडर के जो है तो वो ब्रीडर सीड, उसके बाद में जो है तो वो फाउंडेशन सीड, और जो फार्मर के पास है तो वो कौन सा यूज़ करेगा कॉमर्शियली, तो वो सर्टिफाइड सीड। उसके बैग के कलर कौन कौन से है वो भी एग्जाम में आ सकता है। और सॉइल विथ लेस दैन 8.5 pH, लेस दैन 15 ESP, less than 15 ESP means non-sodic, and less than 4 ds per meter of electrolytic conductivity, तो वो कौन से आएगी, तो नॉन सलाइन एंड नॉन सोडिक सॉइल उसमें आएगी। वो क्या आएगी, नॉन सलाइन एंड नॉन सोडिक सॉइल आएगी। द स्ट्रक्चर ऑफ पडल्ड सॉइल, पडल्ड सॉइल मीन्स क्या है, तो अगर हम कोई भी राइस का फील्ड है तो उसके अंदर पानी रख के उसके अंदर जो टिलेज करते हैं तो वो क्या है, पडल्ड सॉइल। तो वो क्या है, स्ट्रक्चर लेस है, उसका कोई स्ट्रक्चर है नहीं, वो क्या है, स्ट्रक्चर लेस है। अंडर वाटर लोग्ड कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड टू CH4 मीन्स मीथेन। अवेलेबल वाटर इज दैट हेल्ड बिटवीन, तो अवेलेबल वाटर किसके बिटवीन हेल्ड है, तो फील्ड कैपेसिटी एंड PWP। उसके आगे UN डिक्लेयर्ड 2016 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो 2016 में क्या है, तो वो पल्सेस है। 16 में क्या है, पल्सेस है। अगर 2020 पूछा होता तो वो क्या होता, तो वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। अगर 2021 पूछा होता तो 21 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। 15 क्या है, सॉरी 16 क्या है, पल्सेस है। 2020 क्या है, तो प्लांट हेल्थ है। 2021 क्या है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। एंड 2023 तो वो कौन सा है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वो क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब हम 274वां क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूट टू इंक्रीज ऑफ विच ग्रीन हाउसेज गैसेज, तो उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो CO2 होता है, मीथेन भी 50 से 70% होता है, CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो भी होता है, तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। विच ICR इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट गोरियावी आनंद, तो वो क्या है, DMAPR का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, तो इसमें ये आएगा। वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट एंगेज्ड इन फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इन इंडिया, तो वो क्या है, CFTRI, क्या है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, वो भी आ सकता है, तो वो मैसूर कर्नाटक में लोकेटेड है। कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में। एपिकल डोमिनेंस इज फिनोमिना विच ऑक्यूर्स ड्यू टू मोर प्रोडक्शन ऑफ एक्सिन, तो एक्सिन किसको अफेक्ट करता है, तो एपिकल डोमिनेंस। अगर GA है तो जिब्रेलिक एसिड है, तो वो क्या करेगा, सेल एलोंगेशन करेगा, इंक्रीज फ्रूट साइज करेगा। साइटोकाइनिन है तो वो क्या है, तो डोर्मेंसी ब्रेकर है और
स्टिमुलेट सेल डिवीजन है। इथाइलिन क्या है? तो राइपनिंग हार्मोन है। द रिसेंट यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग soil salinity is basis साइमन पर मीटर। वो इस फंडिंग केवी के अक्रॉस द कंट्री, तो कितने केवी के है वो भी आ सकता है एग्जाम में। तो उसको फंडेड कौन करता है? तो वो आईसीआर फंडेड करता है। तो इसमें क्या आएगा? आईसीआर। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज हेडक्वार्टर इन विच स्टेट? हमने पार्ट 1 में भी डिस्कशन किया था। तो वो कहाँ पर है? तो एनडीडीबी है गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर? तो वो है आणंद में। अगर एनडीआरआई बोला होता, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ पर आता? तो वो आता करनाल हरियाणा में। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज यूज्ड टू इवैल्यूएट। तो सबसे पहले लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? तो यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप अपॉन यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। अगर उसका मोर देन 1 है तो वो क्या है? इंटरक्रॉप इज बेनिफिशियल। मीन्स एलईआर क्या करेगा? तो इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है कि नहीं है उसको इवेल्यूट करेगा। मोर देन 1 है तो एलईआर मोर देन 1 है तो वो बेनिफिशियल है। विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो वो कौन सा है? कर्नाटका। व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्टार्टेड? तो वो कब हुआ था? 2007-8 में। किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। विच ऑर्गेनिज्म कसेज रेंडर पेस्ट डिसीज? तो वो डिसीज किस ऑर्गेनिज्म ने कसेज किया था? तो वो वायरस ने। तो वो क्या? वायरस। ये मोस्टली किस में ये डिसीज पाया जाता है? तो जो रूमिनेंट है एनिमल उसमें ये डिसीज पाया जाता है। विच नेटवर्क प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड फॉर रिसर्च ऑन क्लाइमेट एंड रिजिलेंस? तो वो कौन सा है? NICRA। क्या उसका फुल फॉर्म है? नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेटिक रेजिलेंट एग्रीकल्चर। क्या है? नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। इसमें ये आएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ टैग ऑफ सर्टिफाइड सीड? तो सर्टिफाइड सीड की कौन सी रहेगी? तो वो ब्लू रहेगी। वाइट है तो वो कौन से किसके रहेगी? तो वो जो फाउंडेशन सीड है तो उनकी रहेगी। येलो किन की रहेगी? तो येलो जो ब्रीडर सीड है उनके रहेगी। कौन सी? गोल्डन येलो। और जो ट्रूथफुल है सीड तो उनकी कौन सी बैग रहेगी? तो वो ग्रीन रहेगी। तो इसमें क्या आएगा? ब्लू आएगा। सर्टिफाइड सीड में कौन सी बैग आएगी? तो वो ब्लू आएगी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिलेज मेकिंग? सिलेज मीन्स क्या? तो सिलेज हमको मालूम है, तो उसका मेनली पर्पज क्या है? तो प्रिजर्वेशन ऑफ फॉडर इन ग्रीन फॉर्म। वो जो फॉडर है उनको ग्रीन फॉर्म में प्रिजर्वेशन करेगा, जो सिलेज है। तो इसमें ये आएगा। प्लांटिंग ऑफ अ क्रॉप ऑन बॉर्डर एंड एज इंटरमीडिएट क्रॉप टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट। तो वो क्या है? ट्रैप क्रॉप। अगर हम कोई टोमेटो है उसके अंदर मैरीगोल्ड लगा सकते हैं। किसके लिए? तो अगर जैसे कि नेमेटोड के कंट्रोल के लिए, तो वो क्या है? ट्रैप क्रॉप। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्टेड? कब हुई थी स्टार्ट? 2016 में। किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने। उसमें क्या कौन कौन से रेट है? तो फ्लोरिकल्चर में 5% है, हॉर्टिकल्चर में 5% है, सॉरी जो रबी क्रॉप है उसमें 1.5% है, और जो खरीफ है तो उसमें कितना है? 2%। ये भी एग्जाम में आ सकता है। हॉर्टिकल्चर में 5%, रबी में 1.5 एंड खरीफ में 2%। क्यों खरीफ में? क्योंकि खरीफ में अगर मानसून में डिले हो गया, अर्ली मानसून हो गया, तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं फसल बर्बाद होने के। और लोमी सॉइल इज वन वेयर जहाँ पर सैंड, सिल्ट एंड क्ले इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो वो क्या रहेगी? लोमी सॉइल। अगर क्ले सॉइल ज़्यादा है तो वो ब्लैक सॉइल रहेगी। सैंड ज़्यादा है तो वो सैंडी सॉइल रहेगी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो वो क्या रहेगा? तो वो H2O रहेगा। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से यूज होंगे? H2O प्लस CO2 प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्या शुगर बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से गेन करता है फोटोसिंथेसिस में? तो वो वाटर में से गेन करता है। डी हॉर्निंग ऑफ कैटल इज डन? डी हॉर्निंग हम क्यों कैटल में करवाते हैं? तो मेनली सेफ्टी रीजन। तो डी हॉर्निंग मीन्स जो कैटल है उनके हॉर्न है उनको हम रिमूव कराते हैं, तो वो क्या है? डी हॉर्निंग। क्योंकि सेफ्टी रीजन की वजह से। नोबिलाइजेशन टेक्निक इज प्रॉफिटेबली यूटिलाइज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो नोबिलाइजेशन क्यों? तो क्या है नोबिलाइजेशन? ब्रीडिंग थियरी ऑफ डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड जंप प्लांट। तो वो किस में यूज होता है? तो वो शुगर केन में। वाटर लॉगिंग कंडीशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच गैस इन द सॉइल? तो वो हमने आगे भी डिस्कशन किया था। तो इसमें क्या आएगा? मीथेन आएगा। स्पॉन्जी टिश्यू इन मैंगो इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो क्या है? स्पॉन्जिंग टिश्यू क्यों होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से स्पॉन्जिंग टिश्यू होता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से क्या रहेगा? स्पॉन्जिंग टिश्यू। तो इसमें क्या आएगा? वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। NAR रिफर्स टू नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। द हिस्ट्री कॉटन रिसर्च सेंटर इन सूरत वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? क्यों? सूरत सेंटर ने फर्स्ट BT रिलीज किया था इंडिया। तो वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1896 में।
विच यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड फॉर वेटरनरी साइंस के लिए कौन सी है, तो वो कामधेनु यूनिवर्सिटी। और हम आगे देखेंगे 299 का क्वेश्चन एंड 300वां। द अप्रोच ऑफ गिविंग इरिगेशन टू क्रॉप एट स्पेसिफाइड स्टेज अंडर कंस्ट्रेंट ऑफ इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड अ क्रिटिकल स्टेज अप्रोच। बिट का कौन कितने दिन में है, तो 21 डे में। तो वो कौन से स्टेज में देना चाहिए, तो वो CRI क्राउन रेट इनिशिएशन स्टेज में। विच यूनिवर्सिटी डेवलप्ड GCH7 वेराइटी ऑफ कैस्टर। GCH7 मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। तो वो किस यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया था, तो वो था SDAU, सदर कुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कौन कौन से हाइब्रिड यूज़ किए थे GCH7 में, तो वो SKB84 एंड SKI215। तो ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो चैनल है यूनिक एग्री। थैंक यू।